अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होर सुनाओ की हाल चाल है। अच्छा दोस्तों, इस तो पिछे PPSC पाकिस्तान ताज़े ते पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫਾਤ ਨੇ 221 ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ PPC ਦੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 223 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਫਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ B1 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ मुफीद वीडियो ने। तो 223 हैगी है कि कोई शख्स यानी कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो अपनी गफलत की वजह से किसी मुलज़म को जेल या हिरासत से भगाए तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी। उसे 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। उसके बाद दफ़ा नंबर 224 है, अपनी गिरफ्तारी में मज़ाहमत। अगर कोई शख्स है मुलज़म है, वो कोई जुर्म साबित हो गया है तो वह गिरफ्तारी च जिहड़ा है मज़ाहमत करता है तो उन्होंने जिहड़ा है तो उहदे वास्ते उन्होंने कितनी सज़ा दी जाएगी। उन्होंने इस चीज़ की 2 साल कैद या जुर्माना या दोवें सज़ावां दी जा सकदियां ने। दफ़ा नंबर 225, दूसरे शख्स की गिरफ्तारी में मज़ाहमत। अगर कोई शख्स है वो जुर्म में किसी दूसरे शख्स की कानूनन गिरफ्तारी की जाने में मज़ाहमत करे या कानूनी खिलाफ कानून रुकावट पैदा करे, या अगर वो मज़ाहमत करे या अगर वो हिरासत में है तो इसे छुड़ा ले जाए या छुड़ाने की कोशिश करे। कोशिश का भी भाई यहाँ पे जिक्र आ गया। तो ऐसे शख्स को 2 साल कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ। सेम सज़ा है 224 और 225 की। अगर वो ख़ुद की गिरफ्तारी में मज़ाहमत करता है तो भी उसे 2 साल की कैद होगी। अगर वो किसी दूसरे की शख्स की गिरफ्तारी में मज़ाहमत करता है, कोशिश करता है उसे छुड़ाने की, भगाने की या गिरफ्तारी में रुकावट पैदा करता है तो उसके लिए भी 2 साल की कैद है। ये दफ़ा नंबर 225 और 224 सेम है आपके लिए। उसके बाद हमारे पास दफ़ा नंबर 279 है, शरअ आम पर बेहतियाती से गाड़ी चलाना। अगर कोई शख्स है जो शरअ आम पर बेहतियाती, गफलत या तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाए, इतनी तेज़ गाड़ी इसकी रफ्तार है या गफलत है या बेहतियाती है कि उसे किसी इंसानी जान को ख़तरा पहुंचने का अंदेशा है तो इस शख्स को 2 साल की कैद की सज़ा, जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। यहाँ पे भी आपने देखना है कि दफ़ा नंबर 224, 225 और 279 जो है इसमें भी 2 साल सीधा कैद, आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। शरअ आम पर बेहतियाती से गाड़ी चलाने की दफ़ा कौन सी है? 279। और दूसरे शख्स की गिरफ्तारी में मज़ाहमत की दफ़ा कौन सी है? 225। और 224 क्या है कि अपनी गिरफ्तारी में जो है मज़ाहमत करना। आगे जो आता है कि फाहश अफ़ाल और फाहश गीत। अगर कोई शख्स है शरअ आम पर फाहश फेल करे, यानी कि फाहश कोई काम करे या बेहुदगी या बेहयाई के गीत गाए या इस तरह गुनगुनाए तो उसे कौन सी सज़ा दी जाएगी? उस शख्स को एक तो ऐ ही नहीं ना सीधा होन दिया जी। हाँ जी, नैक्सट पेज ते चले जाता है। ए आ गया जी। अच्छा जी, ये 294 दफ़ा ये हैगी कि ये वास्ते 3 माह कैद या जुर्माना या दोवें सज़ावां इनू दित्तियां जाणगियां। अच्छा यार, मेरी अज कोशिश ये है कि ज़्यादा तो ज़्यादा जो निसाब है उन्होंने कवर करिए। बड़े स्लो चल रहे हैं पेपर, किसी टाइम ही ये लिस्ट B1 दे हो सकते हैं, तैयारी वास्ते भी टाइम चाहिए। तो दफ़ा नंबर 300 दफ़ा 300 सीरीज़ जी हैगी बड़ी खतरनाक है। तो ये जी हैगी ये जोड़ा किसी को कतल किया जाता है उसकी सज़ा, तरीकाकार किस तरह कतल किया जाए, किस तरह कौन कौन करन, किस तरह उन्होंने की सज़ावां मिलनगियां तो किन्नी सज़ा हैगी। ये दफ़ा जी 300 कतल के मुतलक है। कतल अमद की तारीफ जो 302 आपने सुना होगा तकरीबन, ये कत्ल अमद की सज़ा है। मसलन कि कोई शख्स जो है, अगर कोई शख्स किसी शख्स को हलाक करने की नीयत से, जिस्मानी ज़रब पहुँचाने की नीयत से किसी ऐसे फेल के ज़रिए जिससे आम कुदरती हालात में मौत वाक़या हो सकती है, किसी दूसरे शख्स
की मौत का बायस बने तो कहा जाएगा कि वो कत्ले अमद का मुस्तजब, यानी कि हर तरीके से ਤੁਹਾਡੇ को नीयत भी हैगी, ਤੁਹਾਡੇ को जिस्मानी ज़रब पहुँचाउण ਦੀ नीयत भी हैगी है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ को ऐसा ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है कि कन्फर्म ਜਿਹੜੀ कुदरती हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ मौत हो जाए, तो इनू कहा जाएगा कि कत्ले अमद का मुस्तजब है कि उस आदमी ने कत्ले अमद किया है। तो कत्ले अमद की आप सज़ा 302 जो है इस दफ़ा में कत्ले अमद की सज़ा बताई गई है कि उस शख्स को कितनी सज़ा दी जाएगी, क्या तरीक़ाकार है। एक तो उसे ये है कि सज़ाए मौत दी जाएगी अगर साबित जो जुर्म है साबित हो जाए, एक ये है। और एक कुदरत जो है जो इसमें कसास है कि मौत के बदले मौत के आप ये भी दी जा सकती है। मुकदमे के हालात के पेश नज़र उसे उम्र कैद की भी ताज़ीर दी जा सकती है और मुद्दत उसकी कितनी हो सकती है, 25 साल तक हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दफ़ा है वो 305 है, ये इतनी अहमियत की हमल नहीं है। आगे हम दफ़ा शुरू करते हैं। दफ़ा नंबर 315 कत्ल शुबह अमद। ये दफ़ा अमूमन कोई आदमी जो है पुलिस की हिरासत में मारा जाता है तो उसके लिए ये जो पुलिस मुलाजम है उस पर ये 315 दफ़ा लगती है। जो कोई किसी शख्स को जिस्मानी या जहनी ज़रूरत पहुँचाने की नीयत से किसी ऐसे हथियार या किसी ऐसे फ़ेल के ज़रिए जिससे आम कुदरती हालात में मौत वाक़या होने का इम्कान नहीं होता किसी दूसरे शख्स की मौत का बायस बनेगा तो कहा जाएगा इसने कत्ले शुबह अमद किया है। देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपने एक ऐसी नीयत से किसी शख्स को ज़रर पहुँचाई है या जहनी अजियत देने के लिए किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे ये पता चलता है कि इसकी कुदरती हालात में मौत नहीं हो सकती, तो लेकिन फिर भी वो शख्स जो है उसका मौत हो जाती है तो इसे कत्ले शुबह अमद कहा जाता है। इसके लिए दफ़ा 315 है। और दफ़ा 316 कत्ले शुबह अमद की सज़ा, कि अगर 315 से उससे कोई कत्ले शुबह अमद हुआ है तो दफ़ा 315 जो है इसमें बताया गया है कि उसे सज़ा कितनी दी जाएगी। जो कोई शख्स कत्ले शुबह अमद का मरतकब हो वो दियत का मुस्तजब होगा। दियत जो है इस्लामी कानून के लिहाज से है उसे दियत देनी पड़ेगी, या इसे बतौर तज़ीर जो है इतनी मुद्दत की सज़ा दी जाएगी, कैद भी दी जाएगी, जहाँ मतलब सज़ा कैद भी हो सकती है और जो कैद है वो 25 साल तक भी हो सकती है। दियत ये होती है कि दियत से मुराद यहाँ पे ये है कि कोई शख्स है उसका नुकसान जो होता है उसकी भरपाई के लिए जो पैसे रकम दिए जाते हैं, अगर वो शख्स जो है उसके मालकान से कहते हैं कि ये आदमी मुझसे जानबूझकर नहीं मारा, गलती से हो गया तो आप मुझे माफ़ कर दें, तो कोई माफ़ ही कर देते हैं, कोई हज़रात कहते हैं कि हमें दियत दे, यानी कि इसके व्यूअर्स कोई हमें मुआवजा वगैरह दे, तो वो इसके मालकान जो हैं को ही मिलता है। ये थी 316। और आगे हमारे पास आती है 318। ये कत्ल ख़ता है कि कोई ख़ता से अगर जो कोई किसी शख्स की मौत वाक़या में लाने या इसे नुकसान पहुँचाने की नीयत के बगैर गलती फ़ेल या गलती वाक़या से वैसे शख्स की मौत का बायस हो तो वो कत्ल ख़ता का मुर्तकब होता है। इसमें अमूमन जो है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जो होते हैं वो इसमें ये दफ़ा 318 आती है। और इसके अलावा भी कोई ऐसे हादसात हो जाते हैं जिससे किसी को नुकसान या उसे मारने का कोई नीयत नहीं होती लेकिन गलती से ऐसे फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए 319 दफ़ा है। इसकी सज़ा क्या होगी, जो कोई शख्स कत्ल ख़ता का मुर्तकब होगा वो दियत का तो इसके लिए उसे दियत देनी पड़ेगी कि जो उसके मालकान होते हैं, वारसान होते हैं, अगर चाहें माफ़ कर दें, अगर वो चाहें तो दियत भी आपसे ले सकते हैं। दफ़ा 320 बेहतियाती या गफलत से गाड़ी चलाने के ज़रिए कत्ल ख़ता की सज़ा। मिसाल पे तो ये देखें, जो पीछे हमने 379 दफ़ा पढ़ी थी 379, उसमें यह था कि आपने कोई गलत बेहतियाती से या गलफत से इतनी तेज़ गाड़ी चलाएं कि इससे जो है जाली माली नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर बेहतियाती या गफलत से गाड़ी चलाने के ज़रिए कत्ल ख़ता की सज़ा हुई है, जो कोई शख्स बेहतियाती या गफलत से गाड़ी चलाने के ज़रिए कत्ल ख़ता का मुर्तकब हुआ
तो वाक़यात और हालात व मुकदमात के लिहाज से दियत के अलावा किसी भी किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 10 साल तक हो सकती है। यहाँ पे बात एक और भी है कि अगर वो जो शख्स है वो गाड़ी वगैरह चला रहा है, लेकिन गाड़ी इस तरह वो चला रहा है कि बेहतियाती है, इसमें गफलत है, मसलन के गफलत की वजह से इसने कत्ल ख़ता किया है, तो उसके लिए दियत भी उसे देनी पड़ेगी उसके वारसान को, और उसके अलावा उसे 10 साल तक सज़ा भी हो सकती है। तो आगे जो हमारी दफ़ात हैं वो 321 हैं। कत्ल बिल सबब कि जो कोई शख्स किसी शख्स की हलाकत वाक़या में लाने या इसे नुकसान पहुँचाने की नीयत के बगैर कोई ऐसा खिलाफ कानून कत्ल करे जो किसी दूसरे शख्स की हलाकत का सबब बने, तो वो शख्स कत्ल बिल सबब का मुर्तकब होगा। यहाँ पे एक तो कत्ल ख़ता था कि रोड एक्सीडेंट से आपने देखा है, एक वो होता है कि आपकी नीयत ही नहीं है कि इस शख्स को मैंने कत्ल करना है। ये बात एक मरतबा फिर सुन लें कि जो कोई शख्स किसी शख्स की हलाकत वाक़या में लाने या इसे नुकसान पहुँचाने की नीयत के बगैर, ये बात आपके हलाकत और इसे नुकसान पहुँचाने की उसके पास नीयत नहीं है, लेकिन इसे वो जो काम कर रहा है वो खिलाफ कानून है, कि जो उसने काम किया है इससे ये कानून के ख़िलाफ़ है, कत्ल कर दे जो किसी दूसरे शख्स की हलाकत का सबब बन जाए और उससे जो है किसी शख्स की हलाकत भी हो जाए, तो इसे कहा जाएगा कि ये शख्स जो है कत्ल बिल सबब का मुर्तकब हुआ है। उसके बाद दफ़ा नंबर हमारे पास 322 है। कत्ल बिल सबब की सज़ा, जो कोई शख्स कत्ल बिल सबब का मुर्तकब हो वो भी दियत का मुस्तजब होगा। आज के लिए सिर्फ इतनी दफ़ात हैं, नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम इससे भी ज़्यादा जो दफ़ात हैं उसे पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको याद भी करेंगे। इस मरतबा हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निसाब है उसे क्लियर करें। ये बहुत बड़ा कोर्स है, इतना भी नहीं है, इतना शार्ट भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इसे कवर करने की। तो ये थी 322 कत्ल बिल सबब की सज़ा, यही है कि आपने दियत देनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।